बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुम्मतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हमारा तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जारी है और इसमें सूरतुल आला इसका आखिरी हिस्सा आज हम सुनेंगे और इसी में ही सय्यदुश्शुहदा इमाम करबला, इमाम अली मुक़ाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आपके वो रुफ़क़ा जिन्होंने मैदान करबला में अज़ीम क़ुरबानी पेश फरमाई, हम उनका ज़िक्र भी सुनेंगे। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितनी देर तक दुरूद पाक पढ़ता रहता है बराबर उतनी देर तक उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फरमाया बंदे की मर्ज़ी है कि वो दुरूद ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े। इसमें दावत है कि दुरूद पाक ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए, कम नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साबिक़ा जुम्मतुल मुबारक में हमने हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत से मुताल्लिक़ इस सूरह पाक के तनाज़ुर में गुफ्तगू समाअत की थी। उसी से बात को आगे लेके चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा, फरमाया कि तुम लोगों को समझाया करो कि ये समझाना इनको फ़ायदा देता है। तो ये जो लोगों को समझाना होता है ये कुरान मजीद की आयत में भी मौजूद है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़रामीन में भी यही बात मौजूद है। आपने सुना होगा एक होता है तबलीग का काम करना, तो ये तबलीग क्या है? ये समझाना होता है, ये समझाना ही मकसूद होता है और ये कुरान मजीद बुरहान रशीद में इसका हुक्म मौजूद है। और इसके बाद फरमाया सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, ये जो तुम समझाओगे अनकरीब जिनके दिलों में अल्लाह का डर होगा तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप ये ज़हन नशीन फरमा लें। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि जब भी किसी को समझाया जाएगा तो तीन फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर तो कोई काफिर होगा तो वो कलमा पढ़ लेगा आपके समझाने की वजह से, और अगर कोई मुसलमान हुआ तो वो गफलत में होगा तो गफलत से निकल आएगा, वो बाअमल हो जाएगा आपके समझाने की वजह से। यानी कई बंदे कलमा पढ़ते हैं और गफलत में ज़िंदगी बसर करते हैं, अगर उनको कोई समझाने वाला हो तो वो अपनी गफलत छोड़कर एक बाअमल और अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो ये समझाने का दूसरा फ़ायदा होता है। एक समझाने का तीसरा फ़ायदा होता है कि एक बंदा मुसलमान भी है और वो नेक आमाल भी करता है, लेकिन वो सिर्फ़ ज़ाहिरी हद तक अपने आमाल को दुरुस्त करता है। अगर वो अपना दिल, अपना दिमाग और अपनी बातनी सफाई कर ले तो वो मकाम विलायत तक पहुंच जाता है। तो फरमाया कि ये जो मुसलमान को समझाना है ये बहुत फ़ायदा देता है। अमूमी तौर पर इसकी तीन किस्में हैं जो मैंने बता दी। अगर काफिर को समझाओगे तो हो सकता है वो मुसलमान हो जाए। बसा औकात लोग पता क्या समझते हैं, कुरान मजीद के पहले पारे में ये गालिबन सूरतुल बकरा की 5वीं या 6ठी आयत बनती है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम
अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसका तर्जमा बाज़ लोग करते हुए मार खा जाते हैं। वो पता तर्जमा क्या करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया महबूब ये जितने लोग हैं ना, ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ, काफिर, फरमाया इनको तुम कोई बात बताओ चाहे ना बताओ, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि ये तर्जमा नहीं है इसका, इसका तर्जमा सैयदी आला हजरत ने किया है। समझ आ रही? आला हजरत ने यहाँ पर ये माना बयान किया और ये बड़ा सुनने वाला है। फरमाया कि जिनकी किस्मत में कुफर लिख दिया गया, अजली अबदी काफिर, उनको जितना भी समझाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आम काफिर है उसको जब समझाओगे तो वो कलमा भी पढ़ेगा और तुम्हारा गुलाम भी बन जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो उस आयत का मतलब लोगों ने गलत समझा है, उन्हें पता ही नहीं कि इस आयत का तर्जमा क्या है। इसलिए फरमाया ये हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके ज़माने के अंदर चंद बंदे थे, ये एक गिरोह शक्ल इख्तियार कर गया था। बाज़ों ने लिखा कि इनकी तादाद 12,000 थी। इनको खवारिज कहा जाता है। ये अहले बैत के बहुत बड़े दुश्मन थे और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपने इनमें से 4,000 बंदे कत्ल भी करवा दिए थे। ये ऐसे बदबख्त और कमीने थे कि हुजूर की आल को अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा, ये करते क्या थे? ये जब लोगों का जहन बनाते थे तो कुरान मजीद पढ़ कर बनाते थे। थोड़ी सी आवाज़ खोलेंगे इसकी? तो ये कुरान मजीद पढ़ कर लोगों का जहन बनाते थे। तो एक मरतबा एक शख्स आया हज़रत अली अल मुर्तज़ा के पास। उसने कहा जी हज़रत वो जो जब भी बात करते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, तो अब लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि वो कुरान पढ़ रहे हैं। तो हज़रत अली ने पता क्या कहा था? आपने फरमाया कि ये जो बंदे जिनकी तू मेरे सामने बात कर रहा है ना, कलिमतुल हक उरीदु बिहल बातिल, फरमाया कि वो कुरान सही पढ़ते हैं लेकिन जो मतलब समझाते हैं वो गलत होता है। तो इसका मतलब है बाज़ लोग कुरान सही पढ़ते हैं, मतलब गलत बयान कर देते हैं और लोग समझते हैं शायद ये कुरान में है। ये नहीं है, बल्कि है वो जो कुरान में है, इसको समझाने का ढंग नहीं आया। आवाज़ समझ आई आप हज़रात को? तो कुरान भी बंदा पढ़ा हुआ हो और कुरान को समझाने का ढंग भी रखता हो तो फिर मज़ा आता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल और दे देता हूँ। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप मस्जिद में बैठकर दर्स कुरान दिया करते थे सहाबा कराम को और ताबईन को। जो बाद में लोग आते मुसलमान होते तो उनको कुरान मजीद की तालीम आप सिखाया करते थे, दीन सिखाते थे। कुरान खोल लेते और उसका दर्स जारी हो जाता। एक दिन हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने दर्स दिया, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। तो आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत पर बात की कि हुजूर क़यामत वाले दिन लोगों की शफाअत करेंगे। तो सामने बैठों में से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसका भी जहन ऐसा ही था। ये जो खारजी होते हैं ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को मानते हैं, ना हुजूर की शफाअत को, ना शानों को। इनका सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है। अच्छा, जब आपने हुजूर की शफाअत पर बात की ना कि हुजूर क़यामत वाले दिन शफाअत करेंगे, तो वो बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हज़रत मेरी भी एक बात सुने। क्या? उसने कहा आप कहते हैं कि शफाअत होगी और बहुत सारे बंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ व शफाअत से बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया बिल्कुल मैंने कहा है। तो उसने कहा कुरान मजीद में ये आयत नहीं है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, कि अल्लाह ने फैसला कर दिया कि हर बंदे को पुल सिरात पर गुजरना पड़ेगा और ये फैसला हो चुका है। आप कैसे कहते हैं बिला हिसाब चले जाएंगे? अब उसने ये आयत पढ़ दी, यानी कि वो शफाअत को उस वक्त तक नहीं मानता था। हज़रत जाबिर ने जो आगे से बात की बड़ी सुनने वाली बात है। आपने फरमाया तूने यही कुरान पढ़ा है या कोई और भी आयत आती है? अब इस बात को समझने की, ओ यही कुरान पढ़ा है या कहीं और से भी आता है? तो उसने कहा कुरान तो मुझे और भी आता है। फरमाया अगर आता है तो फिर तू पढ़िया नहीं, मैं तुझे बताता हूँ। आपने 15वां पारा उसके अंदर से एक आयत पढ़ दी, असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। फरमाया कि अन करीब हम अपने हबीब को मकाम महमूद अता करेंगे। कहता हाँ कुरान में है। तो फरमा बता ये मकाम महमूद क्या है? तो कहता है जिन्हां दे कोलों मैं सीख के आया ना उन्होंने मैनू ये नहीं दसिया। तो फरमाया जिस मुहम्मद कोलों मैं सीखिया हुण तैनूं मैं दसना फिर की है। तवज्जो है?
अल्लाह अकबर। आपको बात समझ आई आप हज़रात को? तो उसकी वहीं पर बस हो गई, ब्रेकें लग गई। वो कहता है वो जिनसे मैंने सीखा है ना, वो जेडे साडे मौलवी ने, उसने तो हमें ये बताया ही नहीं, वो उससे सानू ये सिखाया ही नहीं। तो आपने फरमाया फिर जिस मोहम्मद से मैंने सीखा है ना कुरान, मैं बताता हूँ कि इस आयत में क्या है। उसने कहा बताइए। तो उसे ये भी पता था कि मैंने तो आम बंदे से बात सुनी है और इन्होंने तो खुद हुजूर से सुनी हुई है, और ये झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि सामने इतने सहाबी बैठे हैं। ये झूठ बोलेंगे तो वो पकड़ लेंगे कि तू झूठ बोल रहा है। तो उस वक्त हज़रत जाबिर ने कहा था, हज़रत जाबिर फरमाने लगे, ओ बंदा खुदा, ये जब आयत आई तो नबी पाक अलैहि सलाम ने हमें बताया था कि मकाम महमूद वो है जिसके ऊपर रब मुझे क़यामत वाले दिन खड़ा करेगा और कहेगा मुस्तफ़ा जिस जिसकी शफाअत करते जाओगे मैं रब उसको जन्नत अता फरमाता चला। समझ आ रही है मेरी बात की? और वहीं पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कितने बंदे शफाअत के साथ और कैसे जन्नत में जाएंगे। तो वो कहने लगा कि मुझे तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो फरमाया उनकी बात नहीं, मैं इनकी बात कर रहा। तो इसका मतलब है कई लोग कुरान पढ़ के गलत मानी को बयान करते रहते हैं, इसी वास्ते तो उम्मत में इतने फिरके बने हुए हैं। मैं आपको एक सादा बात कह देता हूँ, आप देखें जितने फिरके हैं इस वक्त, आप इनको देख लें, इनको कहें खुदा का खौफ करें। आप नबी पाक के भी बाअदब हो जाएं, सहाबा के भी, अहले बैत के भी और वलियों के भी, इंशाअल्लाह दुनिया से बदअमनी भी ख़त्म हो जाएगी, फिरका वारियत भी ख़त्म हो जाएगी और हर तरफ तुम्हें हुजूर का इश्क नज़र आएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात है। अब लोग बात और होती है लेके और भाग निकलते हैं, और कौम को जनाब अली कभी ख़त्म कितने लिखे है, 11वीं कितने लिखी है, फलानी कितने लिखी है। हालांकि इख्तलाफ खत्मात 11वीं का नहीं है, इख्तलाफ इन चीज़ों का नहीं है। इख्तलाफ है कि लोग नबी पाक के गुस्ताख हैं, इख्तलाफ ये है कि सहाबा के गुस्ताख हैं, इख्तलाफ ये कि अहले बैत के इख्तलाफ ये है कि मसले 11वीं आड़े, और तू मुड्डू ना कर 11वीं तेरी क्या मिन्नत की है, तू ना दिवा प्यो दा खत्म तेरी क्या मिन्नत की है, ना दिवा। आप तवज्जो नहीं कर रहे मेरी बात पर, असल मसला और है, ड्रामा और किया जाता है। अल्लाह ताला बस समझने की तौफीक अता कर दे। जिस दिन मेरी मिल्लत को और बिलखसूस मेरे मुल्क के रहने वालों को ये समझ आ गई ना कि हमने किसी बुजुर्ग हस्ती की बेअदबी नहीं करनी, उस दिन मेरे मुल्क में अमन हो जाएगा। बुजुर्गों की कभी बेअदबी ना करना। कोई सहाबा के पीछे भागता है, कोई अहले बैत के पीछे उनकी बेअदबियाँ करता है, कोई वलियों के पीछे पड़ जाता है। तो मैं आख्या तू अपनी औकात वेखी आई भी, एक गंदे कतरे चु तू जमया है, ऐ तेरी औकात है, जात दी कोट किरली ते छतीरियां नू जफे। कुछ खुदा का खौफ करो यार, अपनी औकात में रहो। जिनको अल्लाह ने शाने दी उनकी शाने में लो, ये मसला है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो सारे फितनों से आप बच सकते हैं। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बस औकात लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसका माना गलत बयान करते हैं। तवज्जो है आप सब हज़रात की? कोई नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जो मुझसे डरता है, फरमाया कि वो बड़ी जल्दी नसीहत हासिल करता है, और जो अल्लाह से डरता नहीं वो जल्दी नसीहत नहीं हासिल करता। नसीहत असर ही उस पर करती है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। और आपको पता है ये आयत किसके हक़ में नाजिल हुई थी? ये हज़रत उस्मान गनी के हक़ में नाजिल हुई थी। नबी पाक का एक सहाबी था, बड़ा गरीब था। वो हुजूर की खिदमत में आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो पड़ोसी है ना, उसके घर में खजूर लगी हुई है, उसकी एक शाख ए खजूर निकलती है ना, जो बस औकात एक एक ते दो दो शाखा होंदियां ने जी उतरता जांदियां, एक शाख मेरे घर की तरफ झुकी हुई है। जब फल लगता है ना, हवा की वजह से वो जब फल रात को गिरता है, सुबह उठ के मेरे बच्चे छोटे हैं खा लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उठा के उसको दे दूं। अगर कोई मेरा बच्चा खा ले तो वो फिर हमारा पड़ोसी हमें तंग बहुत करता है। तो या रसूलल्लाह उसे तो थोड़ा सा समझाएं, या तो वो जितनी खजूरें गिरती हैं वो मुझे दे दे, या जो मैं दूं उस पर राज़ी हो जाए, या फिर कोई इसका ना को हमें हल निकाल दे। हुजूर मेहरबानी फरमाएं। नबी पाक ने फरमाया उसको बुला के लाया जाए। उसने भी कलमा पढ़ा हुआ था लेकिन था मुनाफिक, अभी उसकी मुनाफिकत वाज़े नहीं हुई थी। आपने बुला लिया, आपने फरमाई इधर आ भाई। फरमाया ये तेरा पड़ोसी है? जी हाँ। तेरे घर में खजूर है? उसने कहा जी हाँ।
फल गिरता है, कभी मसला, उसने कहा हाँ जी, ये छोटे बच्चे ने समझाऊंगा नहीं तो फलाना है तो ढिमकाना है, जैसे बातें होती हैं। तो आपने फरमाया कि अगर तू ये दरख्त मुझे बेच दे तो मैं एक दरख्त के बदले तुम्हें जन्नत में बाग ना दे दूं। हुजूर ने फरमाया। अच्छा, वो था मुनाफिक। मुनाफिक की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो हुजूर की शान को समझ नहीं सकता। वो पता क्या कहने लगा, जन्नत दा बाग वो कहने वेखे है, वो तो मेरे सामने ही नहीं है, तो वो तो है भी उधार, बाद में मिलेगा, तो उधार शय पर नकद में सौदा कैसे कर लूं? नहीं, मैं नहीं देंदा। उसकी मुनाफिकत वाज़े हो गई। नबी पाक ने फरमाया अच्छा जा, फिर तेरा हिसाब भी करते। वो तो चला गया। हज़रत उस्मान गनी को सारा मसला किसी ने बताया या बैठ के सुन रहे थे, खुदा बेहतर जाने। आप गए उस बंदे के पास, बिल्कुल हजूर से नहीं पूछा, आप उस बंदे के पास गए, चल के कहने लगे यार खजूर तो बेच, उसके घर में खड़ी है, खजूर तो बेच। उन्हें आख्या बहु मांगी है। आपने फरमाया तू रेट 10 से मुल मेरिया देनियां वेखी। उसने बताया कितने पैसे। आपने ना एक करीब आपका बाग था, दिखाया, अगर ये बाग ले ले, ये खजूर मुझे देता है। उन्हें भी सज्जा खब्बा वेख्या, उस आख्या बदले नूं होया कि ये पूरा बाग एक खजूर वास्ते पिया देंदा है। उन्हें आख्या मैनू मंजूर है। आपने फरमाया चल तू उन्हें काबू हो जा, खजूर मेरी। उसने कहा ठीक हो गया। आपने फरमाया इसका बाद में फल क्या करना ये मैं बाद में बताता हूँ। आप गया सीधा हुजूर के पास, हज़रत उस्मान गनी, और ऐसे ना बड़े अदब के साथ हाथ बांध के बैठ गए। हुजूर वो जो बंदे को आपने कहा था कि खजूर दे दे और जन्नत का बाग ले ले, ये सिर्फ उसी के साथ सौदा हो सकता है या कोई और भी कर सकता है? क्या सुनने वाली बात। जज़ाकल्लाह। क्या ये उसी के साथ सौदा हो सकता है या कोई और भी कर सकता है? तो समझ तो मेरे आका भी गए। तो फरमाया ये तो जो भी खरीद देगा मैं उसको जन्नत में बाग दूंगा। फरमाया या रसूलल्लाह, फिर मैंने अपना बाग वो वाला दे दिया और वो खजूर खरीद के ले आया हूँ, वो खजूर मैंने खरीद ली है। फरमाया जा फिर असी भी तेनू जन्नत दा बाग अता फरमा छड़िया। ये है आयत तैयबा का पसे मंजर जो हज़रत उस्मान गनी की शान में नाजिल हुआ है। बाद के अंदर आपने फिर वो दरख्त उससे ले लिया और कहा कि इस दरख्त के ऊपर अब जो लगेगा हूँ तेरा नहीं, हूँ साइयां दई। अच्छा, बाग अपना दे दिया, खजूर ले ली और दे उसको दी जो आया था पहले, गरीब बेचारा। क्या हज़रत उस्मान गनी की शान है यार। ऐसे ही तो फिर गनी नहीं ना कहते, गनी कहने भी तो वजह है ना। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया इसमें दो बातें, दिल में खौफ खुदा था तो तभी नसीहत कबूल की है ना, और फिर बाग को आपने ख़रीद कर अल्लाह की राह में दे दिया और उस बंदे को अता कर दिया। और दिया किस अंदाज के अंदर? फरमाया कि या रसूल अल्लाह जन्नत में फिर वो मुझे मिले। फरमाया जा, जो उसे देना था वो जन्नत में तुझे मिल रहा है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? यहाँ से अगर आप गौर फरमाएँ हज़रत उस्मान गनी की शान, अल्लाह की राह में खैरात, सब कुछ वाज़े है। मुनाफिक की मुनाफिकत भी वाज़े है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सबक भी है, हमने अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करना है। आका करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन में से ये बहुत सारे सूफिया की किताबों में फ़कीर ने अपनी आँखों से पढ़ा है। वो फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, इसकी सनद क्या है मैं इधर तो नहीं जा रहा। फरमाया हुर्मतुल जारी का हुर्मत उम्मे ही, अपने पड़ोसी का ऐसे हया किया करो जैसे अपनी सकी माँ का हया करते हो। ये जो पड़ोसी होते हैं ना, जिनको हम गवाटी कहते हैं, समझ आ रही ना, गवाटी, इन गवाटियाँ का बड़ा हक होता इन्हें। और बाद उलमा ने लिखा है कि जहाँ हमारा घर है वहाँ से दाएं बाएं आगे पीछे 40-40 घर ये हमारे पड़ोस में आते हैं। कितने घर है? 40। ये बाद उलमा ने इसकी वजाहत फरमाई है। और मैं कहता हूँ 40 नहीं, 4 नाल ही बना ले। तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने मेरे जुमले पर हैं, 38 की छुट्टी पिया देना, 36 की 55 नाल ही बना ले यार है। लेकिन बसा औकात साथ में सगे भाई का घर होता है, उसके साथ भी बना के नहीं रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाइयों के साथ हमारा किरदार अच्छा ही होना चाहिए। आखिर आदे ने और टुटियाँ बाँह भी गाड़े ची आउंदियाँ ने। आपने एक मिसाल, बाँह त्रुटिया है ना, तो आपने देखा होगा ऐसे धागा बांधते हैं रस्सी और इंज बाँह बिच लटकाई वधे होंगे इंज करके बांधते हैं कि नहीं बांधते? तो इसका मतलब क्या है? त्रुटियाँ बाँह गाल नूं आउंदियां ने, वे बाँह त्रोड़ भी सड़ जिन्ना तले नहीं जाना, आना मोड़ी थाई है।
भाइयों के साथ जो भी कर ले ना, एक काम तेरे भिरावा ही आना ही। हाँ, बसौकात कोई भाई बहुत ही मेहरबान होते हैं, शफकत फरमाते हैं, अब्बे दे नाल दुआ सलाम होवे तो सारी ज़मीन ही अपने नाम लवा लेंदे हैं। अब्बा जी आ जाओ, तुहाड़ियां अखां विखा ले आवां। वो अखां की विखाउण जांदा है, 2 अंगूठे लवाए, वो 10 साल बाद पता चलिया भी ये तो सानू अन्ना कर गया है। मेरा ख्याल है थोड़ी औखी गल कर गया तो पी गए हो सारे बंदे। तो ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों का हक ना खाया करें, पड़ोसियों का हक ना खाया करें, सताया ना करें। तवज्जो है जी सब हज़रात की? तो ये हमारे ऊपर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी और लाजिम हैं, हम इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं करते, जबकि पड़ोसियों के बड़े हकूक़ होते हैं। मैं एक रिवायत आपको और सुना देता हूँ। सूफिया ने बड़ी प्यारी रिवायत लेके आए। वो कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का एक हिस्सा ये भी है, फरमाया जब अपने घर में गोश्त पकाओ ना तो शोरबे वाला पकाया करो। अच्छा, फरमाया कि 1 प्याली पानी की ज़्यादा डाल लिया करो। तो पूछा गया हुजूर इसकी वजह क्या है? फरमाया हो सकता है तेरे पड़ोस में कोई गरीब हो और कितना अरसा गुजर गया गोश्त ना खाया हो, और ये जब खुशबू जाएगी तो उनके दिल पे पता नहीं क्या गुजरेगा। ओ चलो बोटियां ना सही हो, छोरे दी प्लेट भर के ही गल छड़ी, ओ राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का हिस्सा है कि जब भी गोश्त पकाए ना तो थोड़ा 1 कौली ज़्यादा पा लो। लेकिन आजकल नाराज़ ना हूँ तो मैं एक बात कह दूँ, बड़े हालात ख़राब हैं। आजकल तुम किसी के घर में 2-3 मरतबा सालन गलो च ना तो आधे ने यार ये ना खवया है, मैंने लगता है जादू करदा पिया साडे उत्ते, ये साडे घर क्यों देंदा है। अब ये पता नहीं क्या, ये कौम किस तरफ चल पड़ी, मेरी समझ से बात पाला तार। और यार एडा वेला कोई भी को नहीं जरा तुहाडे ते जादू करेगा। मेहरबानी करया करो, नमाज ते कुरान ते तिलावत हलाल खादा करो, हलाल कमाया करो। मैं वे ना केड़ा जादू तेरे नेड़े लगता है। जादू हक है, जादू का मैं मुनकर नहीं हाँ, लेकिन हर बंदे ते जादू, एडी वेली दुनिया है, सारियां ते जादू चलता है ना। शबाज शरीफ ते चलता ही, ना जरदारी ते चलता ही, ना फजल रहमान ते चलता ही, ना इमरान खान ते चलता ही, उन्हें नहीं चलता। एडा जादू जड़ा सां ते चढ़िया खला है। नवे ड्रामे सुन लो भाई। और जे किसी को जादू का शौक भी है तो आंदा रड़ा कड्डो बड़ा है। मैं तुसी जनाब अली नाराज ना हो ना, मैं जादू की तलकीन और तालीम नहीं दे रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ जनाब। जिन्होंने होना चाहिए उन्हें तो होंदा कोई नहीं, तो तुसी ऐम है। ये हमारे जेहन पर एक सवार है, ऐसे ही जेहन पर सवार है, और गल बात कोई नहीं जनाब। बस अल्लाह ताला ने हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे पड़ोस में एक दिन मसला बन गया कि राती ना साढ़े घर को गोश्त सट गया है। वो बड़ा मसला हो जनाब अली, मैनू सुते पैनू पट लिया, कारी साहब हिसाब लाओ। मैं क्या मेरा तो अपना लगन वाला है, मैं थोड़ा हिसाब के अलावा, मैं देसी जिहा बंदा, ये मैं अज किताब खोलो तो मैं क्या मेरे को जो खुलवाइंदे हो, तो तुसी दसो भी तुहाडे घर किन्ने दिन हो गए किताब नहीं खुली, तुसी भी तो दसो ना। तुसी आप ही खोलते रहो तो मसले ही हल हो जाते। मैं किताब खोला, कमाल वाली गल, मैं की हाँ मैं दसो भाई है। मैं किताब खोल के दस एडा मैनू इल्मे गैब होवे तो किताब खोल के मैं तुहाडे सारे मसले ना मुल्क दे हल कर दियां। मैं किताब खोलो जी, दसो जी, फलाना जी, ढिमका। और मैं आख्या यार को वेखो को राती को किसी दी पिंड दे विच को कुकड़ी शुकड़ी को बिल्ला गिद्दड़ तो नहीं खा गया। और 3 दिन पता लगा भी गवाड़ियां दे पिंजरे चो एक बिल्ले ने कुकड़ी खाधी, अद्धी वो सट गया। इन्ना समझा साढ़े ते जादू हो गया। लो आ मसला निकल। अब बताओ ये कौम किधर जा रही है? एडा कोई भी वेला नहीं जरा तुहाडे ते जादू लैके भजदा वदा है। खुदा का खौफ करें मेरे अजीज़। आपको चाहिए कि आप कुरान मजीद बुरहान रशीद की आप तिलावत फरमाया करें और नमाज पढ़ा करें। समझ आई? अगर कोई आपका दुश्मन आपकी बदखाही चाहता भी है तो मेरा रब उसको दूर करके अपनी रहमत ही अता फरमा देगा। लेकिन इधर आइए ना, ये बातें तो हम करते रहते हैं। मैं आपको इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की ज़िंदगी से ना बात समझाऊं। इधर देखिए, हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और आपके बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप ना किसी मसले पर इख्तलाफ राय हो गया। इख्तलाफ राय हो जाता है, अल्लाह आपको खैर बरकत।
इख्तलाफ राय हो जाता है, एक बंदे की होता है ये कर लें, एक का होता है ये कर लें, इख्तलाफ राय हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया है। इख्तलाफ राय जब हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आपने ना खादिम को तलब किया, तो फरमाया कि एक पैगाम लिखना है, चीज़ लेके आओ। चमड़ा था, हड्डी थी या कागज़ था। आपने ना ऊपर लिखा हज़रत इमाम हसन की तरफ, बड़े भाई थे। फरमाया मेरे बड़े भाई आओ और मुझे मनाओ। गौर से सुनेंगे आप हज़रात, आओ और मुझे, आप छोटे हैं, उसूली तौर पे आपको चाहिए था, जाते अगर कोई मसला था तो आप मना लेते, लेकिन नहीं, फरमा नहीं, बड़े भाई आए और मुझे मनाएं। वो जो खादिम था उसने कहा हज़रत हम तो हैं नौकर, हम तो हैं खादिम, मैंने पैगाम तो ले ही जाना है, लेकिन मुझे ये बताएं ज़माने का दस्तूर ये कहता है कि छोटा जाके मनाए, अगरचे गलती बड़े भाई की हो तो सारा जग कहता है और नहीं यार तू छोटा है, उठ यार उठ, बड़े फिरान जब पीपा उठ यार, ऐसे कहते हो ना। हजूर ज़माने का दस्तूर कहता है कि छोटा जाए और बड़े को मनाए, लेकिन आज आपने अजब काम कर दिया कि आप छोटे हैं, आप कहते हैं मैं बैठा तो मेरा भाई आए तो मुझे मनाए। तो आप मुस्कुराए, आपने फरमाया यार तुम ही सच्चा है, पर मैं हुसैन, तुम ही सच्चे हैं, मैं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये सारे दस्तूरां नूं मैं जानना। उसने कहा हज़रत मैं पैगाम ते ले ही जाना है, पर मुझे थोड़ा मुतमइन तो फरमा दें कि ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए। तो आपने पता क्या जवाब दिया था? फरमाया मैंने अपने नाना जान से एक हदीस सुनी हुई है, मेरे नाना जान ने फरमाया है जब दो बंदे आपस में नाराज़ हो जाएं, चपकलेश हो जाए, जो बंदा पहले मनाने जाता है क़यामत वाले दिन जब वो दोनों जन्नत में जाएंगे तो जो पहले मनाने जाएगा वो आगे होगा और दूसरा बंदा पीछे होगा। तो इमाम हुसैन कहने लगे अगर मैं चला गया तो क़यामत वाले दिन कहीं तरतीब उल्टी ना हो जाए कि मैं छोटा हो के अपने बड़े भाई के आगे चलूं और मेरा बड़ा भाई पीछे चले। फरमाया मैं चाहता हूं मेरा भाई आ जाए, मनिया ते मैं वैसे ही बैठा, पर क़यामत वाले दिहाड़े लैन तो साडी सीधी रवे ना। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, दोबारा भी कह सकते हैं इस पे सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरे बेटे, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता रख दे। मेरे अजीज़, असल में ना हमने सिर्फ इमाम अली मुकाम को सिर्फ यहाँ तक बयान किया है। इमाम पाक थे, हुजूर के कंधों पे आए, बड़े हुए तो करबला में गए तो शहीद हो गए, महफिल कर लो, नारे ला लो, लंगर खा लो, घर चले जाओ, बस। हमने कभी इमाम का किरदार देखा ही नहीं है। इमाम पाक का किरदार ये है, आप फरमाते हैं मेरे बड़े भाई क़यामत वाले दिन भी आगे रहें। वो आज बड़ों को काट के छोटे आगे हो जाते हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, उके ही चुप हो गए, या तो सारे बड़े बैठे हो के साथ सुन के चुप हो, तो या सारे निक्के बैठे हो तुम करते ही आई हो, विचकार वाला तो मैं नजर ही नहीं पे आऊंगा। तो मेरे भाई बस औकात ये होता है बड़े भाई ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने कहा और कुछ भी नहीं किया तो कम से कम तेरा बड़ा भाई तो है ना, क्यों जहां तमाशे दिखाते हो यार। बस औकात भाई भाइयों के तमाशे दिखलाते हैं। मेहरबानी फरमाया करें यार। मेरे पीरो मुर्शिद बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं आपको सुना दूं। सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत, जो मेरे पीर साहब हैं मदनी चैनल वाले, मौलाना इलियास कादरी साहब, वो मेरे पीर हैं। और आप ऐसे इख्तलाफात के बारे में, वो दीनी हो, दुनियावी हो या घरेलू इख्तलाफ हो, उसके बारे में बड़ी प्यारी बात करते हैं। फरमाते हैं यार ज़्यादा ज़बान चलाने से बेहतर है एक चुप ते 100 सुख, नंबर 1। और नंबर 2 फरमाते जितना ज़्यादा बोलेंगे ना अपनों के बारे में उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो फरमाया भूखे रह लवे है पर अपना नुकसान नहीं करना। काश कि हमें ये बात समझ आ जाए। आप देखें ना,
अगर आप या मैं 3 भाई हैं या 4 हैं या 5 हैं, अगर हम लड़ेंगे तो बताओ हमारे शरीक खुश होंगे या नाराज होंगे? आप बताएं। खुश होंगे ना, तो इसका मतलब असी सीधे हो जाइए तो शरीका नूं ताड़ियां मारने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम मौका क्यों देते हैं? अब बात समझ आ गई आप हज़रात को? इसी तरह ये जो दीनी मामलात होते हैं, इसके अंदर भी कई मौलवी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा इन दिनों के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। तो मेरे पीरो मुर्शिद ये कहते हैं कि यार अपने कद से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बाद में जिल्लत होती है, रुसवाई होती है, क्या फ़ायदा बातें करने का? और फिर अपनों के बारे में नहीं, गलत बात है। अगर तुझे कोई मसला नहीं समझ आया तो हम हैं ना, हमसे समझ ले। अगर तू इस लायक समझता है कि ये मसला समझा देगा तो मेरे ना गल कर, मैं तेनू समझा देना। और अगर फिर भी मुतमईन नहीं होते तो यार तेरे अपने तो हैं ना, ज्यादा बोलोगे शरीक तुम्हें देखेंगे। और बसा औकात लोगों का गलत किरदार यह भी होता है, गैरों को जफियां डालते हैं और अपनों को काटना शुरू कर देते हैं। ऐ केड़ी गल होई, ऐ केड़ी गल होई भाई? गैरों को चाटते हो और अपनों को काटते हो, क्यों भाई? इसी तरह अपने भाइयों के साथ लड़ाई कर लेते हैं और अपने घर में गैर बंदे दाखिल किए हुए हैं। पूछा ये कौन है? ऐ जी मेरा भिरा बने होया, ओ मर रहे हैं, ओ जेड़ा 1.5 दे विचू जमे है ओ तो तेरा भिरा बने नहीं, तो ऐ जेड़ा पारू आया ये तो तेरा भिरा बन गया, को बंदे दा पुत्र बन यार। तो मजहबी मामलात हूं या मुल्की मामलात हूं या घरेलू मामलात हूं, अपनों के खिलाफ जबान को बंद रखा करें। आप बंद रखेंगे तो इंशाअल्लाह मसला ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? लेकिन सियाने आदे ने मुंह विच जबान होवे ते बंदा चुप कर जावे, ये कैसे हो? दलीलें देता है, आगे से बातें करता है, बढ़ता ही चला जाता है। और जिवें तुहाडी बोली है चाहते ने कई बंदे होंदे ने कि त्रुट्यो लित्तर तरह वधदे ही जाना, खलोना ही नहीं। आखिर वो इतना टूट जाता है लित्तर, फिर किसी के काम का भी नहीं रहता। बस उन्होंने फिर लोग सट के टुर जाते हैं। इंज दा लित्तर नहीं बनना चाहिए कि तेन को राह च सट जाए, इंज दा बन के तू किसी का कम आ। समझ आ रही है? तो ये था इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी मुबारक ज़िंदगी में से एक खूबसूरत पहलू जो मैंने आपके सामने रखा और शेयर किया। वजह यह थी कि हमने हुसैनियत को सिर्फ 2-3 मौक़ों पर देखा है बस। हालांकि अगर हम हुसैनियत को समझ जाएं, यकीन करें हमारा मुआशरा 1 मिनट से पहले ठीक हो जाए। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, ज़रा ये बात भी हमें बता दो। इधर देखिए, इमाम आली मुकाम और यजीद का जो इख्तलाफ था, पता क्या था? बता दूं आपको। यजीद हुक्मरान जब बन के बैठा ना, तो उसने कहा मेरी बैअत करो बस। तो इमाम अली पाक ने फरमाया भी तेरी बैअत करेंगे, लेकिन तुझे चाहिए कि तू अपने आप को ऐसा हुक्मरान बना जैसा नबी पाक फरमा के गए हैं। बस ये एक मसला, 1 निकाती प्रोग्राम था बस, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं थी। ये नहीं कि खिलाफत मुझे चाहिए, इमाम हुसैन को खिलाफत नहीं चाहिए थी, ये मेरी बात लिख लें। बाज़ लोग कहते हैं कि ये इक़्तिदार की जंग है, इमाम हुसैन ने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ी है। मैंने कहा बेवकूफ़, इक़्तिदार की जंग तो वो लड़े जिसके पास इक़्तिदार ना हो। हुसैन तो वो है जो जन्नत का भी सरदार है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इमाम अली मुकाम ने ये इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ी। और अगली बात, मैंने कहा जंग भी नहीं लड़ी, ये भी किसी भूल में ना रहना। ये तो माहौल ऐसा बन गया कि उन्होंने तलवारें उठा ली तो आपको मजबूरन फिर उठाना पड़ी, वरना आप जंग के लिए गए ही नहीं थे। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। ये अगले जुम्मे भी मैं बात खोलूंगा, लेकिन आज की जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा। इमाम अली पाक ने फरमाया भी अगर तुमने खलीफा बनना ही है तो अपने तरीक़ाकार को दुरुस्त करो खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक। और यजीद का जो बाप है जिसका नाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया है, और ये रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, ये कातिबे वही हैं, ये सहाबी रसूल हैं, इनकी सकी बहन नबी पाक की बीवी है। इनकी खिलाफत 20 साल रही थी। कितने साल? 20 साल। हजरत इमाम हसन ने भी इन्हीं की बैत की हुई थी, इमाम हुसैन ने भी इन्हीं की बैत की हुई थी।
आपका किरदार बिल्कुल ठीक था। हाँ, औलाद में से यजीद गंदा हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है यजीद की वजह से तुम हजरत अमीर मुआविया पर बात करोगे, हम नहीं करने देंगे। ओए औलादा बिगड़ दियां रांदियां ने। देखो ना, मौलवियां दे मुंडा अगर कोई बिगड़ जावे, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, अल्लाह ना करे किसी दे नाल इंज होवे, ते तुसा की ओदे प्यो दे पीछे चढ़ जाओगे कि तू सिखाया है? नहीं, नहीं हो सकता जनाब। मेरे भाई अब्बास कहते हैं ए तो यजीद ने सारा कुछ चुल्ले तू सिखाया हा, बड़ी गल है। तो मैं कह तुसी जो है हराम खांदे हो, हराम बोलते हो, हराम करते हो, बहना बिरावा ना लड़ते हो, तुसी भी चुल्ले तू सिखाया, तेरे प्यो तेन सिखाया है? मठे बोलो कि को सुनना ना लवे। कहता नहीं यार ये तो सारियां बाद चन। तो मैं क्या मुड़ मनना पऊसी भी यजीद दियां भी बाद चन। यजीद दे नाल सानू कोई हमदर्दी नहीं, ओनू भावें काफिर आख ते भावें लानती आख ते भावें जनमी आख, असी ते ओदा नाम लेना ही नहीं चाहते, तू किते बोले च है। असी आने आ जिहड़ा ओदा नाम लेना उस तो बेहतर है हुसैन हुसैन करते रहो। समझ आ रही है? यजीद गंदा है, किरदार गंदा है, वो नाम ही गंदा है, ये एक अलग बात है। समझ आ रही है? किरदारी नाम उसका बिल्कुल गलत है। लेकिन इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी वजह से हजरत अमीर मुआविया पर एतराज नहीं। अगर इमाम हुसैन यजीद को नहीं मान रहे तो पता चला इसमें कोई खराबी है, और अगर इमाम हसन हुसैन अमीर मुआविया को मान रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें अच्छाई है। यह है असल बात। आपने फरमाया कि तुझे हम खलीफा तब मानेंगे जब तू अपने आप को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक, खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक ले आएगा तो हम तेरी बैत कर लेंगे, और अगर नहीं लेके आएगा तो कित्थे तेरे वर्गा पलीत, कित्थे साडे वर्गे पाक। ये थी असल बात, ये है मेन वजह। अब उस बदबख्त ने क्या किया, उसने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को अपने इक़्तिदार व कुर्सी की खातिर शहीद करवा दिया। बाद लोग ये भी कहते हैं कि यजीद मैदान करबला में नहीं था। मैंने कहा यार है तो अफसोस की बात, तू क्या कहना चाहता है? तो कहता ऐसे ही तुम यजीद का नाम लेते हो, वो तो वहाँ था ही नहीं। मैंने कहा कहाँ था? कहता वो तो मुल्क शाम में था। वाक़या कहाँ हुआ? कूफा में हुआ। यहाँ से सैकड़ों मील का फासला है आपस में। समझ आ रही है? तो वो तो यहाँ था ही नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा क्या अब यजीद को क्लीन चिट दे दी जाए? अगर यजीद नहीं था तो क्लीन चिट दे दूं, क्या कहते हो? कि शर्म हया करो। उलमा ने कहा फिर इसका जवाब क्या है कि जो लोग कहते हैं यजीद तो था ही नहीं तो उसका कसूर ही कोई नहीं। उसका कसूर पता क्या है? सुनो, उसका कसूर ये है जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, अगर यजीद राजी नहीं था तो बाद में इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों को बुलाता और उनको पकड़ के सजा देता, कत्ल करता, तो हम मान जाते कि यजीद ने नहीं कहा था। उसने तो बाद में हुकूमतें बांटी हैं। हम कैसे मान जाएं कि यजीद इस वाक़े से बरी है? भाई कैसे मान जाएं, बताओ ना भाई। जब उसे पता चल गया इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उसे चाहिए था सबको पकड़ता, जिन जिन ने शहीद किया था उन सबको कत्ल करवा देता। हमें भी पता चल जाता भाई वाकई भाई यजीद उहदे नाल नहीं है, यजीद ते है राजी। समझ आ रही है? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात भी समझने वाली है, यजीद ने मदीने पर हमला क्यों किया था पता है आपको? ये वाक़या करबला के बाद पहले साल, ये 3 साल हुक्मरान रहा है। पहले साल में वाक़या करबला हुआ है, दूसरे में मदीने पर हमला, और तीसरे के अंदर काबे पर हमला किया इस बेगैरत ने और अपनी फौजें भेजी, और इसी साल के एंड में ये मर गया और अपने ठिकाने को जा पहुंचा। इसका मतलब है जेड़ा अनेर कर देना, अनेर रांधे 2-3 साल ही ने, उसके बाद खत्म हो जाता। लेकिन जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, यहां से कई लोग हैं जो यजीद की तरफदारी करते हैं, वो तो वहां था ही नहीं। मैंने कहा यार इतना ही अच्छा लगता है तो 2 बातें करना। पहली बात यह है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जहां तेरे वालिद का नाम है, वालिद का नाम हटा के जरा यजीद का लिखना। जिंदा बंदा बोल सकता है, दूसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाई अगर तुझे यजीद इतना अच्छा लगता है तो अबू बना ले। और दूसरी बात, मैंने कहा मैं इस जामिया मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहता हूं, मैं दुआ करता हूं और आप भी करें, जो यजीदी है उसके लिए मेरा खुला चैलेंज है। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन हुसैन के साथ उठाना, और जो यजीद की तरफदारी करता है तुझे यजीद के साथ उठाए। बता करता है दुआ? कहता नहीं।
तो मैं क्या मुड़ सीधा तू हुसैनी बनता क्यों नहीं, दस ना मैनू। अल्लाह अकबर। ये है असल मसला। अब बात समझ आई है। तरफदारी भी करते हैं और फिर ये दुआ भी नहीं करते। वो एडा चंगा लगता है कर दुआ, जहां यजीद जाए वहां तू भी जा, और हम तो हैं हुसैनी। समझ आ रही है? हमारी दुआ करें हमारी नस्लें भी हुसैनी रहें, ठीक है। और ये याद रख ले, असल हुसैनी पता कौन होता है? जो नबी पाक की अहले बैत का भी बाअदब हो और नबी पाक के तमाम सहाबा का भी बाअदब हो। असल हुसैनी वो होता है। सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं हमें चाहिए, चूरी खाने वाले मियां मिट्ठू नहीं, हमें अमली किरदार वाला बंदा चाहिए, और वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। एक तरफ था यजीद का किरदार, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं फरमाया। और किरदार क्या था? इधर देखें, बेनमाजी। और उलमा ने लिखा है, मेरे पास अभी भी किताबें, मैं सारे रास्ता पढ़ते आया हूँ। फरमाया कि जब ये नमाज पहले इसने सुस्ती की, फिर नमाज को लेट किया, फिर छोड़ना शुरू कर दिया। शराबी था, बांदरियाँ नचाता था, कंजरियों का शौकीन था। ये उलमा ने लिखा है और मैं लिखी हुई बात आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये महारिम, यानी वो रिश्ते जिनके साथ बंदे का निकाह नहीं हो सकता, उनके अंदर भी खलल पैदा करने वाला ये शख्स था। ऐसा कमीना सिफत इंसान। हुआ क्या, जब इसने अपने इस किरदार को तख्त पे लाना चाहा, तो इमाम हुसैन का किरदार क्या था? नमाज, तिलावत, सजदा, पर्दा, अदब, अमन, ये इमाम हुसैन का किरदार है। अब एक तरफ यजीद का किरदार है, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, ये यजीदी किरदार है। और दूसरी तरफ हुसैनी किरदार है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, पर्दा, सब्र। गौर कीजिए सारे हजरात, गौर कीजिए मैं क्या कहने लगा हूं। दो चीजें सामने आ गई आपके, यजीद का किरदार और हुसैन का किरदार। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, इसका जवाब हो तो दीजिएगा, अगर ना हो तो सोचिएगा जरूर। सवाल यह है, एक बंदा सारा साल काम करे यजीद वाले, फासिक भी हो, फाजिर भी हो, बेनमाजी भी हो, माँ बाप का नाफरमान भी हो, वो शराबी भी हो, वो बहनों भाइयों का हक भी खाए, वो सूद भी खाए, वो गालियां भी दे, वो मिलावट भी करे, वो बेगैरती भी रज के करे, और 10 मुहर्रम वाले दिन देखें पका ले इमाम हुसैन की। मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलेंगे, आपसे नहीं बोला जाएगा, मुझे पता था। एक बंदे का काम यजीद वाला है, सारा साल यजीदी काम करता रहा है और देखे हुसैन की पका के बैठा है, तो मेरा सवाल तो बनता है ना कि मैं पूछो तो सही, वो एक काम यजीद वाले तो देगा हुसैन दिया, ये क्या चक्कर क्या है मुझे बताओ ना। समझ आ रही है? और दूसरी तरफ अगर वो बंदा हो कि जो सारी जिंदगी काम हुसैन के करता है, लेकिन वो गरीब है बेचारा, 10 मुहर्रम को वो देग नहीं पका सका, अल्लाह की कसम ये देगें पकाने वाले जो मिशन हुसैनी पर नहीं है, इमाम हुसैन इनको पीछे कर देंगे। और जो बंदा देग न पका सका लेकिन मिशन हुसैनी पे थे, हुसैन उठा के उसे ही सीने से लगा लेंगे। मेरी बात से नशीब जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह सकता है। को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? मेरे अजीज, ये है असल बातें। जो हमने करना है वो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना वो बड़े शौक से कर रहे हैं हम। समझ आ रही मेरी बात की? तो मेरे अजीज, इस वास्ते असल इस मुआशरे को अगर हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, इमाम अली मुकाम का मिशन इन लोगों को बताओ। बताओ इमाम अली पाक ने करबला में कोई नमाज छोड़ी है? कोई बंदा मुझे बताए, कोई माई कलाल मुझे किसी किताब से दिखा दे। कहते हैं नहीं छोड़ी, पढ़ी है। तो मैं क्या फिर हुसैनी भी होवे तो नमाज एक ना पढ़े, तो जुमा भी ना पढ़े, तो ईदा भी ना पढ़े, तो तराबियां भी ना पढ़े।
केड़ी पासे दा हुसैनी है को साढ़े नाल भी गल कर। ये असल मसला है, समझ आ रही? इमाम कोई माई कलाल मुझे बताए इमाम अली मुकाम जो बापर्दा खवातीन आपके साथ ही किसी ने बेपर्दगी की हो, वावेला किया हो, कोई माई कलाल बता दे मुझे, कोई बता दे। इमाम हुसैन ने सब्र की तलकीन की, पर्दा और अमन ये बरकरार रखा। तो मैंने कहा तो फिर हुसैनी तो वो हुआ ना कि जो अपनी औरतों को पर्दा भी करवाए और बिलखुसूस मुहर्रम में। इमाम अली मुकाम का मिशन है और बिल्कुल हमें सब्र की तलकीन है, वावेले की इजाजत नहीं है। तो हुसैनी तो फिर ये हुआ ना। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? बताइए इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए। और मैं आपको बताता रहता हूँ सिर्फ नेज़े पे आपका सर था। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं सिर्फ कुरान नहीं तफसीर की। आप कहते हैं कि मैं बैठा हुआ 15वें पारे की आयत पढ़ रहा था। अच्छा बाद लोग कहते नहीं मैं नहीं मानता। तो मैं क्या तू इत्थे आया फिर अंब लैने? तू जो हुसैन नहीं मनता तो तू आया की लैने इत्थे? और ये कैसे हो सकता है? और मैंने कहा बेवकूफो, इसको करामत कहते हैं। करामत होती वो है जो अकल में ना आए। ये अकल में नहीं आई इसलिए तो बात सच्ची है। मैं नहीं मानता तो तू है क्या? तेरे ना मानने से होगा क्या? और तू गौस पाक है, इमाम आजम है, बाबा फरीद है, क्या है तू? घर तेनू दुई वारी सालन दींदा नहीं। मठे बोलो कि को सुनना ना लवे थोड़ी गल है ते गल्लां करना तू इमाम अली पाक नो। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद बिन अरकम ये सहाबी रसूल हैं, बूढ़े थे, करीबन 80 से ऊपर इनकी उम्र थी। ये सुनिए जरा, हजरत ज़ैद बिन अरकम ये वो थे डॉक्टर साहब, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मेरे नबी के साथ 17 जंगें लड़ी हैं, मेरे नबी के साथ रहकर। कितनी जंगें? और ये जंगे सफीन के अंदर हजरत मौला अली के साथ थे। और जब वाक़या करबला हुआ तो ये कूफा शहर में रहते थे और इतने कमज़ोर थे कि आपसे बज़ाहिर ये जंगी मामलात ये निभाए नहीं जा रहे थे और आप अपने घर पे ही थे। और आपको दरवाजा जैसे कहते हैं ना कि सील कर दिया पूरा शहर, पता भी नहीं था कि करबला में क्या हो रहा है। आप कहते हैं कि जब इन जालिमों ने इमाम का सर उतार कर नेज़े पर रखा और मेरी गली से गुजरे तो कहते हैं कि मैं कुरान का 15वां पारा पढ़ रहा था, असहाबे कहफ का वाक़या। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि वो जो गार वाले थे वो बड़े अजीब हैं? कहा जब मैंने ये पढ़ा तो नेज़े के ऊपर इमाम हुसैन का सर मेरी तरफ हो गया, घूमा और इमाम बोले वहां पर इन्ना कत्ली व हमली अजब मिन असहाबिल कहफ। ओ असहाबे कहफ इतने अजीब नहीं जितना हुसैन है, क्योंकि मेरा धड़ करबला में है, सर नेज़े पे है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं। आवाज कमजोरों वाली है। नारा हैदरी यूं नहीं होना चाहिए, नारा हैदरी। 5-4 बंदे अजे चुप बैठे ने, सज्जे खब्बे वेखो पूछो साडी कंपनी दा तेन बोलना पएगा। नारा हैदरी ऐसे मुनाफिक दा कलेया पाट जाए। जा रही है? ये हुसैनी लोग हैं। अल्लाह अकबर। और अगली बात भी सुनिएगा, ये हजरत ज़ैद बिन अरकम कौन है? जब आपने देखा तो आप फरमाते हैं मैंने सुना तो जैसे पांव तले जमीन, हाय जालिमो तुमने बदमाशो ये क्या किया। आप कहते हैं कि मैं उठ के चल पड़ा सहारे के साथ। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, ये बातें मतलब कलेजा खींचने वाली बातें हैं। इमाम अली पाक का सर अक़दस जब उसके सामने पेश किया गया ना, इब्ने ज़ियाद बदनिहात बदमाश के सामने, उस बेगैरत ने क्या किया? ज़ैद बिन अरकम कहते हैं छड़ी लेकर ना यहाँ मारता है, इधर मारता है, इधर गुस्ताखी करना शुरू कर दी। आप रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। आप ना बर्दाश्त, ये है सहाबा का किरदार।
आप उठ के खड़े हुए और फरमाया बेगैरत छड़ी हटा। उसने कहा क्यों? कहा ये जगह मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। हुजूर जिस जगह को चूमा करते थे इस जगह की बेअदबी ना करो बेहया। आपने जब इतने जुर्रतमंदाना अंदाज से कहा तो वो इब्ने ज़ियाद बदनिहात पता क्या कहने लगा, अगर तू बूढ़ा ना होता तो आज मैं तुझे कत्ल कर देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हो लानत तो तुम्हारी सोच और किरदार पर। ओ मेरे बुढ़ापे का हया कर लिया, हुसैन का हया क्यों नहीं किया है? मजा तो तब आता अगर तुम हुसैन का हया करते, इनके नाने का लिहाज रख लेते, तो हमने इनका लिहाज नहीं रखा और मेरे बुढ़ापे को देखते हो। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। गिरामी कदर हजरात, ये है हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आप फरमाते हैं कि मैंने खुद सुना कि इमाम अली पाक नेज़े पर चढ़कर भी बोल रहे थे और कुरान की तफसीर कर रहे थे। तो फिर असल हुसैनी तो वो होगा ना जो 10 मुहर्रम वाले दिन कुरान पढ़े, घर में पढ़े, दुकान में पढ़े, बाजार में पढ़े, मस्जिद में पढ़े। और लोग पूछे क्यों इतना कुरान पढ़ता है, तो बंदा दस से भी मैं हुसैनी हाँ, मेरे लजपाल ने ओथे पढ़िया सी ते मैं आज है थे पे पढ़ना। और सुन लो आखिरी बात, मैं फिर अगले जुमे इंशाल्लाह दास्तान आपको बाकी सुनाएंगे। देखो ये जो यजीदी थे ना, यजीदी, इन सब ने इमाम पर पानी तक बंद कर दिया। बात कहते मैं नहीं मानता, और तू मंदा के नू है, मुझे भी तो बता ना कि तू है क्या। खुदा का खौफ कर। इधर देखो मेरी तरफ, इमाम पाक पर पानी बंद कर दिया और कितने दिन? आवाज कमजोरों वाली है। 3 दिन। इमाम अली पाक ने सब्र फरमाया। बात कहते पानी मांगा था और मैं कहा नहीं होए, तेनों विचली गल दा की पता है, जिसको मेरे नबी अपनी जबान चुसाएं वो पानी मांगता नहीं है, पानी नहीं मांगेगा वो। समझ आ रही है? पानी नहीं मांगेगा वो। ये सब्र करना। उन्होंने तो, यजीदियों ने तो जुल्म किया ही किया। लोग आज यजीद का जुल्म बयान जरूर करते हैं लेकिन हुसैन का सब्र नहीं बयान करते। हुसैन का सब्र बयान कर ताकि पता चले कि कौम कितनी तकड़ी होनी है। आपने सब्र, आप मुस्कुराते थे, पानी बंद किया आप मुस्कुराते थे, इसका मतलब क्या था? फरमाया कल तो हौजे कौसर दा पानी मुड़ साडे कोलों नहीं पीना तुसी। और इमाम हुसैन वो हैं जिनको जबान मेरे आका ने चुसाई है, इमाम हसन को चुसाई है। और इनको प्यास कैसे लगे? देखिए ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे गुलामों के बारे में, हुजूर एक काफिले में जा रहे थे, पानी खत्म हो गया, एक सहाबी आपके पास आए। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर अल्लामा यूसुफ नबानी ने इस बात को लिखा है। वो आपके पास है, कहने लगे हजूर पानी का घुट ना मिले तो मैं मरना। मैं गया, पानी कोई नहीं। हजूर ने फरमाया उरिया, हुण वेखांगा तांदले वाले आशिकां नूं किन्नी समझ आई है। फरमाया उरिया, नेड़े आया, आपने जबान अपनी बाहर निकाली, फरमाया चूस। अगली गल तो शायद मैं उच्चा ना बोला लेकिन आशिकां नूं बोलना पेगा। वो कहता है जब मैं चूस के पीछे हुआ उसके बाद फरमाया मेरा दिल करे मैं पानी पीवा पीवा, ना दिल करे ना पीवा। रब्बे काबा दी कसम है कभी प्यास नहीं लगी मैंने कहा जो एक मर्तबा चूसे, जब उसका ये हाल है तो जिस हुसैन को बार बार चुसाई है फिर उसका हाल क्या होगा? को तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? इस वास्ते ये कहना कि आप यजीदियों से पानी मांगने गए थे, अगरचे बाज़ किताबों में लिखा, लेकिन मुहक्किक उलमा फरमाते हैं हुसैन नो हुसैन रहन दो, हुसैन नो मंगता ना बनाओ। जुमले का वजन नहीं महसूस किया आप हजरात ने, नहीं महसूस किया। हुसैन हुसैन है, और जो तुझे नहीं मिलता तू मांग उनसे तुझे मिल जाएगा। तू नानू अगे गलदा पिया बंदे दा पुत्र बन जा रहा है। अगरचे बाद उलमा ने इस बात को लिखा भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन इश्क कहता ना ना इन गल्लां छड्ड है दिया। और इससे भी अगली तकड़ी बात सुनो जरा, इससे तकड़ी बात। इमाम अली पाक ने पानी नहीं पसंद फरमाया, यजीदी काबू हो गए। उन्होंने पानी काबू क्यों किया था?
इसलिए कि ना ये पिएंगे ना ये जिएंगे। जुमला समझ आए तो बोलना है, वरना नहीं। ना ये पिएंगे ना ये जिएंगे। और पानी अपने कोल क्यों रखा कि पींदे रसा है तो जींदे रसा है। तांदले आले आले को गल ही होंगी है जी बंदे के खाने च बह जाए तो हयाती बंदा चस लैंदा रहिंदा। ऐ वो गल है। मैं क्या मुड़ जमाने ने वेख्या जेड़े पींदे रहे वो पी के भी मर गए, तो जिन्ना कोई ना पीता वो अज तक जिंदा है, तो नेदे दे उत्ते भी जिंदा।